हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। काफी क्लासेस हमने सीखी, आपने भी क्लास 4 के 3 पार्ट्स देखे। सर थक गए हम तो, लेकिन चलो मानता हूं आपने तीनों पार्ट्स देखे। थैंक यू सो मच, आपने देखा, आपको कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिला। आपने केसेस सीखे, जर्नल एंट्री सीखी, अज्यूम्ड आपको क्लासेस समझ आई होंगे। आज आपके लिए क्लास नंबर 5 में मैं क्या ला रहा हूं, एक क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें आपको सिर्फ रियलाइजेशन बना के दिखाऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है तो मेरा मन है आपको कराने का। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं उसका। साथ साथ एक और क्वेश्चन लाऊंगा जहां पे मैं आपको एक नया टॉपिक मेमोरेंडम बैलेंस शीट सिखाऊंगा। तो डायरेक्ट बिना टाइम पास करे, बिना टाइम खराब करे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डलवा रहा हूं। सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है इस क्वेश्चन का। प्लीज आराम से पढ़िए क्वेश्चन। आज जो स्क्रीन पे छोटा सा क्वेश्चन था, सारे पॉइंट्स नहीं पढ़े तो पॉज करके पढ़ना। मैं स्टार्ट करता हूं। सर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बेसिक आपको आता है। ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड। सारे एसेट्स आप 2 में लिखते हो, एसेट्स को क्रेडिट करते हो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में डाल के। करेक्ट है? तो सर आप भी मेरे साथ चेप लो। 2 बिल्डिंग 2,40,000। आगे आपको गिवन है 2 फर्नीचर 1,75,000। तीसरा नाम आपको गिवन है 2 डेटर्स 80,000 एंड 2 स्टॉक आपको गिवन है बेटा 75। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप क्लास 4 के तीनों पार्ट्स देख के आए हो तभी आपके लिए क्वेश्चन बनता है। उसके केसेस यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। हाथ जोड़ के इधर आ जाओ, हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे आगे। रिक्वेस्ट इतनी सी है, क्लास 4 का कोई भी पार्ट, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी आपने ढंग से नहीं देखा, प्लीज वापस जाओ यार, यहीं छोड़ दो वीडियो को, वापस जाओ देख के आओ। नहीं देखा ये नहीं समझ आएगा, देखा है बहुत तगड़ा समझाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आने वाला है। चलिए जी, आओ जी। सर लास्ट पॉइंट है कैश। हमें पता है सर कैश आप बेच नहीं सकते तो कैश नहीं आएगा। लाइबिलिटीज में चलते हैं। कैपिटल्स नहीं आएंगी, बाय में लिखो। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपको गिवन है तो क्रेडिटर्स लिख लेते हैं। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 97,000। सर पार्टनर ए का लोन, पार्टनर का लोन आता है क्या? सर नहीं आता। लेकिन सर आपने बताया था कोई पॉइंट अगर मिलता है जिसकी जर्नल एंट्री रियलाइजेशन से बनती है, लोन के केसेस, तो उसको छोड़ो ना यार। मैंने उसकी बात करी नहीं करी, तो अभी के लिए इतना बेसिक आपने नोट किया, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है? कॉपी में आप साथ साथ लिख रहे हो, एक लाइन लिखना मेरे कहने से, प्लीज एक लाइन लिखो। बहुत अच्छी चीज है, आपको समझाऊंगा, पहले लिख लो। मैं डिक्टेट करूंगा, मेरे पास अभी जगह नहीं, मैं यहां पर नहीं लिखूंगा, डिक्टेट करूंगा, आप लिखो। बोलूं? लिखो। व्हेन एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय एनी लाइबिलिटी, व्हेन एनी एसेट इज टेकन ओवर, व्हेन एनी एसेट इज taken over by any liability, when any asset is taken over by any liability or vice versa, or vice versa, there would be no entry, there will be no entry। सर ऐसा क्यों? आपको सिखाऊंगा बाद में, फिलहाल के लिए बस मेरी बात सुनो, एक लाइन लिख लो। when any asset is taken over by any liability or vice versa, there will be no entry। लिखा? एक लाइन और लिखो। बट इसी के नीचे ऐसे लिखना, बट बहुत अच्छी चीज लिखवाऊंगा, लिखो। बट इफ एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, बट इफ एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर एंड इन रिटर्न, बट इफ एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर एंड इन रिटर्न ही प्रॉमिस टू पे अ लाइबिलिटी, he promised to pay a liability, there will be 2 entry। भाई ये मेरे लैंग्वेज है, मेरी तरीके हैं, 2 मतलब 2 एंट्रीज, तो प्लीज लिखना there will be 2 entry। तो आपने पूरी लाइन क्या लिखी? if any asset is taken over by any liability or vice versa, there would be no entry, but if any partner takes over any asset and in return he promised to pay any liability, there would be 2 एंट्री। अब 2 एंट्री क्या है वो आपको आती है, आपको मैं बता सकता हूं। जब भी पार्टनर, ये भी लिख लेना, लिखना हो तो,
जब भी कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है उसके बाप का है नहीं, तो आप पार्टनर की कैपिटल से पैसा काटते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई लाइबिलिटी लेगी भैया एसेट के लिए है, कोई लाइबिलिटी पार्टनर लेके जाता है तो आप एंट्री को रिवर्स कर देते हो, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये आपको पहले से आता है, तभी आप यार यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल लिखते हो। अब एक चीज सीखना है यार, मेरी बात सुनना आराम से, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा 1 लाख का कोई एसेट था और मेरा क्रेडिटर था 90,000 का जो मेरे पास आया क्रेडिटर आया, क्रेडिटर कह रहा लो भैया आपका धंधा बंद हो रहा है, 90,000 रुपए दे दो। मैं कह यार भैया देखो 1 लाख का एसेट है, इसको मार्केट में बेचने जाओ, बेचूंगा, पैसा आएगा वो आप ले लेना। क्रेडिटर कह रहा है इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कल को आप भाग गए तो मैं क्या करूंगा। तो मैं कहा यार एक काम कर, 1 लाख का है, थोड़ा भाई नुकसान तो होना है, धंधा बंद हो रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान होगा, ले भैया तू 1 लाख का एसेट ले जा। अब इससे क्या हुआ, आपका एसेट ना बिकेगा ना आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। एसेट बेचते तो एंट्री होती बैंक टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटी चुकाते एंट्री होती रियलाइजेशन टू बैंक। दोनों करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका एक एसेट डायरेक्ट एक लाइबिलिटी वाला इंसान, एक क्रेडिटर आपका लेके चला गया, आपको एंट्री क्या करनी है, नो एंट्री। अब देखो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, व्हेन एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय एनी लाइबिलिटी आपको नो एंट्री करनी है। ये आप कर चुके हो, ये आपको पहले से आता है कि भैया कोई पार्टनर एसेट ले जाए तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, कोई लाइबिलिटी ले जाए तो टू पार्टनर्स कैपिटल, ये आपको आता है, मुझे इसकी दिक्कत नहीं है। बस नया पॉइंट आपने सीखा, एसेट लाइबिलिटी दोनों एक दूसरे को टेक ओवर कर ले कैसे भी, आपके लिए नो एंट्री। चले, हाँ जी सर लिख लिया, समझ भी आया, इस पॉइंट को हम याद रखेंगे, आपने इतना बोला है तो। आ जाओ भाई क्वेश्चन पे, क्वेश्चन का पहला पॉइंट आपके लिए लेके आता हूं, पढ़ना ध्यान से। बिल्डिंग वॉज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स इन फुल एंड फाइनल पेमेंट। बिल्डिंग गई, कौन ले गया, क्रेडिटर। सर एक बात बताओ, 240 की बिल्डिंग है, क्रेडिटर 97 के, अरे धंधा बंद हो रहा है, क्या पता मेरी बिल्डिंग नहीं बिक रही थी, मेरे पे प्रेशर था, मैं कहा क्रेडिटर तुम रखो यार बिल्डिंग। जब भी कोई इंसान धंधा बंद करता है ना, 95 या 99% केसेस इसलिए होते हैं, या तो वो लॉस में है, या फिर उसका धंधा अच्छा नहीं चल रहा, बैन हो गया, कुछ भी हो, धंधा बंद कर रहे हो ना, जैसा क्वेश्चन ने बोला, क्वेश्चन भगवान है, आपको नहीं बीच में पढ़ना। क्वेश्चन ने बोला ले गए, नो एंट्री, क्रेडिटर और बिल्डिंग सेटल हो चुके हैं, उनकी नो एंट्री। पहला पॉइंट सबको ओके, हाँ जी सर ओके। सेकंड पॉइंट पे आओ बेटा, ए एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 25,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। आपको तब भी बोला था मैंने, जब भी पार्टनर के लोन का कोई एडजस्टमेंट हो पहले जर्नल फॉर्म करो। इधर आना यार, ए का लोन लाइबिलिटी में है, मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस है, क्लोज करोगे तो एज लोन अकाउंट डेबिट, कितने का लोन था जरा देखूं, ए का लोन था 20,000 का, एज लोन अकाउंट डेबिट 20,000, देखो कोई दिक्कत, करेक्ट है। अनरिकॉर्डेड एसेट, भैया कुछ भी कर लो, टू में एसेट तो नहीं आता, एसेट की जगह क्या आता है सर, आता है टू रियलाइजेशन। हाँ जी सर, टू रियलाइजेशन आता है। कितने का एसेट लेके गया सर, 25 का ले गया, 20 का लोन था, 25 का एसेट ले गया, फर्म को तो 5 का नुकसान हो गया ना, 5,000 ज्यादा देने पड़ गए, तो आप किसको डेबिट करने वाले हो सर, रियलाइजेशन को ही डेबिट करेंगे। हाँ जी सर। अब एक बात बताओ, आपको मैं वापस से वही चीजें सिखा रहा हूं जो आप सीख के आए हो, एक बार और सुन लो। रियलाइजेशन डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, दोनों सेम ही है, तो यहां से रियलाइजेशन को हटाओ, आप यहाँ पे अमाउंट को चेंज करके कितना लिखो 20। कल जाते जाते क्लास 4 पार्ट 3 आपको सिखाया था, पार्टनर के लोन के बदले कभी भी कोई एसेट वो लेके जाए, आपको एंट्री तो एक ही करनी है, पार्टनर्स लोन टू रियलाइजेशन, और उस एंट्री में हमेशा अमाउंट लोन वाला आता है। देख लो, प्रूफ करके वापस से दिखा दिया। अब इस एंट्री को अगर मैं पुट करना चाहूं रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, तो आप बाय में लिखोगे, बाय एज लोन, अमाउंट डालो 20,000। भैया अरे भैया पार्टनर का लोन तो नहीं आता, पता है नहीं आता, मैंने जर्नल एंट्री फॉर्म करी एडजस्टमेंट की वजह से, इसलिए ये चीज यहां मुझे पुट करनी पड़ी। ब्रैकेट में आपको लिख के भी दे देता हूं, जर्नल एंट्री, या आप लिख सकते हो एडजस्टमेंट की वजह से आपको ये एंट्री पुट करनी। सिंपल, जब भी पार्टनर की लोन की कोई एडजस्टमेंट नजर आए, पहले अपनी जर्नल बनाओ, फिर देखो, खत्म। बताओ, जो चीज आपको सिखाई है बस आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूं क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूं, वरना शायद ये क्वेश्चन नहीं कराता। चले आगे, आ जाओ फटाफट खत्म करते हैं क्वेश्चन को, टाइम पास हो गया बहुत। फर्नीचर टेकन ओवर बाय बी फॉर कैश पेमेंट। यार बी लेके जा रहा है तो हम लिखते हैं बाय बीस कैपिटल, लेकिन क्वेश्चन क्या है वो कैश देके जा रहा है, तो एक कॉलम खोल लो, बाय बैंक या बाय कैश, जो भी आप कॉलम खोलना चाहो। फिलहाल उसने कैश बोला है, मैं कैश का ही कॉलम खोल लेता हूं। बाय कैश, फर्नीचर बिक गया, फर्नीचर चला गया जी, लिखो साथ साथ। सर फर्नीचर 1,75,000 का है, 5% कम पे जी, मेरा कैलकुलेटर का है, एक सेकंड रुकना, आ जाओ जी। चलो 1,75,000 माइनस 5%, अमाउंट लिखो 166,250। भैया 5% डिस्काउंट पे लेके गया,
एक 75 का 5% निकालो, इसमें से माइनस करो, फिर नीचे आ गया 166250। चले ओके जी सर, यहां तक पॉइंट समझ आ गए हैं। आगे चलो आप, आओ जी आगे चले। डेटर्स वर कलेक्टेड बाय डेट कलेक्शन एजेंसी एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000। क्या बढ़िया पॉइंट है भाई साहब। डेट कलेक्शन एजेंसी कौन होती है, ध्यान से सुनना। मेरा पैसा किसी इंसान से मुझे लेना है, अब वो पैसे देने को नखरे कर रहा है कि सर 2 महीने बाद की बात हुई थी, आपका धंधा भले आज बंद हो रहा हो, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा एक काम करो, छोड़ो। मैंने कुछ गुंडे हायर किए, देसी भाषा में मैंने कुछ गुंडे हायर किए, उन गुंडों को बोला डेट कलेक्शन एजेंसी, उन्हें मैंने कहा तुम इससे पैसा निकलवा दो, बदले में मैं तुझे 5,000 रुपए दे दूंगा। अब इसके दो तरीके हैं दिखाने के, इधर आओ। सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे डेटर से पैसा मिलेगा, डेटर से पैसा मिलेगा तो आप डेटर्स पूरे दिखा दो। क्वेश्चन ने कहीं बैड डेट्स नहीं बोला, तो मैंने डेटर्स पूरे दिखा दिए 80। टू कैश का कॉलम भी खोल लो एक, भाई टू कैश टू बैंक आप कुछ भी खोल सकते हो। डेट कलेक्शन एजेंसी को आपने कितना दिया, 5,000। एक तरीका तो ये हो गया प्रेजेंटेशन का, 80 डेटर्स से मिले, डेट कलेक्शन एजेंसी को हमने कितने दिए, 5। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, 5 इसी में से माइनस कर दो, लिख दो डेटर्स में से मिले 75, आपका काम खत्म। पॉइंट समझ आया। चले, हाँ जी सर, आओ आगे आ जाओ जी। स्टॉक रियलाइज 70,500 लिख दो यार, स्टॉक का लिख दो 70,500, स्टॉक रियलाइज 70,500। लास्ट पॉइंट बहुत तगड़ा यार, आपको आता है मेरे ख्याल से, मैं पढ़ देता हूं एक बारी। बी एग्रीड टू बेयर ऑल दी एक्सपेंसेस, तो सही है, खर्चा बी का। खर्चा किसको बॉर्न या बेयर करना है, बी को। आगे चलो यार, फॉर दिस सर्विस बी इज अलाउड। यार रेम्यूनरेशन की बात होती है तो पहले एंट्री बनाता हूं मैं आपके लिए, रियलाइजेशन डेबिट टू बीज कैपिटल। आपने रेम्यूनरेशन की एंट्री सीखी हुई है मेरे से, 500 500 एंट्री आपके लिए बना रहा हूं, आप ना बनाओगे चलेगा, मैं पुट करके दिखाऊंगा। मेरा सजेशन ये है कि आप भी एंट्री लिखना कॉपी में, ताकि आप देख सको आपने कैसे पुट किया। चले आओ आगे। एक्चुअल एक्सपेंसेस 1,000 पेड बाय बी। यार मेरे को एक बात बताओ, बी का खर्चा बी चुका रहा है, पार्टनर का खर्चा पार्टनर चुका रहा है, क्या एंट्री, नो एंट्री। ठीक है सर, हम समझ गए आपका केस है और कुछ नहीं है। अभी बताओ, एंट्री तुमने बना ली, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के केस आए, चाहे पार्टनर्स लोन के केस आए, मेरे केसेस से ऊपर कुछ नहीं आएगा जो आपको लिखवाए थे, करेक्ट है। वो केसेस आपने ढंग से करे, सबकी जर्नल बनाओ, पुट करो। इधर आओ, रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है, डेबिट बोले तो टू साइड, तो आप टू में लिखोगे टू बीस कैपिटल, ब्रैकेट में लिखना है, लिख दो रेम्यूनरेशन, कितना अमाउंट आएगा, कितने का है, 500, लिख दो भैया 500। लो खत्म पॉइंट्स। अब एक एक करके, क्रेडिटर्स और बिल्डिंग आपस में सेट ऑफ हो चुके हैं, लोन हमने वो तो एडजस्टमेंट से आया था, कुछ चुकाने की जरूरत नहीं है उसमें, फर्नीचर डेटा स्टॉक सबका काम हो गया। आओ यार फाइनल अमाउंट लिख देते हैं, टू कैश में 5,000, बाय कैश आपके लिए निकाल देता हूं, प्लस 80,000 प्लस 70,500 प्लस 166,250। लिखो यार 3,16,750। टोटल बनाते हैं जी फटाफट से, प्लस 20,000 प्लस 97,000, इधर का टोटल आ गया 433,750। इधर का टोटल भी निकालने जरा, 500 प्लस 5,000 प्लस 75,000 प्लस 80,000 प्लस 1,75,000 प्लस 2,40,000। इधर का टोटल आ रहा है 575,500। भाई ऑब्वियसली ये साइड बड़ी है तो दोनों जगह चेपो, 575,500, इधर भी चेप दो यार, 575,500। टू साइड बड़ी तो आप बाय में लिखोगे, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना आ जाएगा वो आपको निकाल के देता हूं, 433,750, ये आ रहा था ना, हाँ 433,750। लॉस लिखो यार अपना 141,750। सर किसमें बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, सर रेशियो है 3:2, तो ए और बी में आप इसको बांट देना 3:2 में। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्लास का, इस क्लास का पहला क्वेश्चन खत्म। एक छोटा सा टॉपिक मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपके लिए लेके आऊंगा, एक क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस करेंगे, आज की क्लास खत्म। आराम से इसको नोट करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करा रहा हूं, आराम से इसको देखो।
आ जाओ जी स्क्रीन पे। पढ़ लिया आपने क्वेश्चन? अजीब सा क्वेश्चन दिखा सर, ये तो काफी अजीब था, तो कोई दिक्कत नहीं लेनी, बस मेरी बात सुनना आराम से। मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या होता है आपको सिखाऊंगा आराम से। फिलहाल एक बेसिक सा काम करते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको मिला ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। 2 साल उन्होंने बिजनेस चलाया, 2 साल के बाद वो बिजनेस बंद कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपके पास ये है कि यार एक बात बताओ, तुम पास्ट में थोड़ी जीते हो, 1-4-20 सब ओके। आज 2 साल बाद मतलब 1-4-22, या आप कह सकते हो 31 मार्च 2022, आपकी क्या कैपिटल्स हैं, आपको सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा। हाँ सर बात तो बिल्कुल सही है, हमने जो पैसा लगाया था और आज 2 साल बाद वो पैसा सेम तो रहेगा नहीं। आपने बीच में पढ़ा कि आपने प्रॉफिट भी कमाया, लॉस भी हुआ, आपने ड्राइंग्स भी करी, सब आपने पढ़ा। तो सिंपल सी एक बात बताता हूँ, इधर आ जाओ, साथ साथ सुनना, लिख भी लेना साथ साथ, सुन भी लेना। 1-4-20 को ए और बी की कैपिटल्स आपको गिवन है 40,000, 60,000, 40,000। ए की कैपिटल 60, बी की कैपिटल 40, करेक्ट। आगे आओ। यार एक बात बताओ, एक पूरे साल बिजनेस चलाओगे तो जो प्रॉफिट कमाओगे उससे कैपिटल बढ़ती है, तो मैंने प्लस किया प्रॉफिट। पहले साल का प्रॉफिट आपको गिवन था 50,000, रेशियो 3:2, मैंने 30 और 20 इसमें ऐड कर दिया। दूसरा, आपको एक क्लाइंट गिवन थी, ड्रॉइंग्स थी 8,000 ईच पार्टनर ईच ईयर, हर साल की ड्रॉइंग्स कितनी थी? 8,000। या तुम बिजनेस से कुछ पैसा ले जाओगे, उससे कैपिटल क्या हो जाएगी? कम। तो मैंने माइनस किया, माइनस ड्रॉइंग्स 8,000, 8,000। एक साल खत्म हुआ तो मेरा 31 मार्च 2021, या आप कह सकते हो 1-4-21 का बैलेंस आ गया 82 और 52। यहां तक सब ओके। चलें आगे। आगे मैं क्वेश्चन आपके साथ साथ कर रहा हूं। क्वेश्चन आगे कहता है सेकंड ईयर में लॉस हो गया 20,000 का। आओ यार, लॉस है तो ज्यादा माइनस करते हैं, माइनस लॉस। सर 20,000 भी आप 3:2 में बांटोगे, अमाउंट निकाल लेते हैं जी। 4-4-3-12, लिखो यार 12,000 और 8,000। लो, लॉस है तो प्लीज नेगेटिव में लिखना माइनस। साथ साथ उस ईयर की भी आपको ड्राइंग्स गिवन है, तो ड्राइंग्स लिख लेते हैं 8,000 ईच पार्टनर ईच ईयर, तो 8,000 माइनस करो। अब जो आपकी कैपिटल निकल के आएगी वो कैपिटल कब की होगी सर? या तो आप उसको 31 मार्च 2022 का नाम दे दो, या फिर 1 अप्रैल 22, जो देना चाहो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। तो पहले यहां तक आओ, अपनी कैपिटल निकाल लो, बताओ कोई दिक्कत? चलें आगे, चलें जी आगे आओ। फाइनल बैलेंसेस आपके लिए निकाल लेता हूं, चलो चलो चलो। 82,000 माइनस 12,000 माइनस 8,000, आपका कैपिटल का बैलेंस आ गया 2 साल बाद ए का 62,000। 808 16, 52 में से 16 गए, लिखो भैया 36,000 आपका आ गया। बी का 2 साल बाद की कैपिटल्स आपको पता चल चुकी हैं, ये रही। इस वर्किंग नोट में आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत सिंप्लीफाई करके आपको समझाया। चले, कोई दिक्कत? आओ। अब बेटा मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या होती है, ध्यान से सुनना, हेडिंग डालना मेमोरेंडम बैलेंस शीट, आराम से बेटा हेडिंग डालो मेमोरेंडम बैलेंस शीट। बहुत अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा लेंथी है नहीं, बोर्ड्स में बहुत कम आता है, लेकिन स्टिल टॉपिक है, आपके सिलेबस में करना तो पड़ेगा। हेडिंग डालो, सेम बैलेंस शीट आपको बनानी है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ये क्या है, क्यों है, अभी आपको सिखा देता हूं, सुनना बस मेरी बात आराम से। देखो, कई बार क्या होता है, हम हमेशा 31 मार्च को धंधा बंद नहीं करते, कभी कभी क्या होता है हम साल के बीच में भी धंधा बंद कर सकते हैं, कभी भी धंधा बंद हो सकता है। आपको कोई मतलब नहीं, ये सब छोड़ो, आप एक चीज देखो, क्या आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन थी? वापस सुनना, डिसोल्यूशन का चैप्टर है, क्या आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन थी? नहीं थी सर। तो इसका मतलब है आप अगर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना चाहते हो, मान लो आप चाहते हो कि रौनक भैया रियलाइजेशन अकाउंट बना के दिखाओ, या तुम कैसे बनाओगे? पहला स्टेप ही होता है एसेट टू में चेपना, लायबिलिटी बाय में चेपना। एसेट लायबिलिटी बैलेंस शीट से आती है, बैलेंस शीट तो है ही नहीं। इसका मतलब है आप अपने क्वेश्चन की बैलेंस शीट खुद से ड्राफ्ट करते हो, खुद से बनाते हो, इसको हम क्या कहते हैं? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो मेमोरेंडम और कुछ नहीं है, मेमोरेंडम वर्ड का मतलब होता है आप कुछ ना कुछ चीज फाइंड आउट करना चाहते हो, फिगर आउट करना चाहते हो, इसलिए वर्ड यूज होता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। कुछ नहीं, आपको करके दिखाता हूं, आओ। पहली बात, इस तारीख की कैपिटल्स आपके पास आ गई, तो लिखो यार पहला नाम, पहली चीज लिखो कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी। लिखो यार कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी, ए में लिखो 62,000 एंड बी में लिखो जी 36,000। बी में लिख लो आराम से 36। कैपिटल्स हो गई आपकी, तभी तो बेटा यहां तक की कैपिटल निकाली। जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो 31 मार्च 2022 की, तो इसका मतलब है आपको कैपिटल्स भी कब की चाहिए? 31 मार्च 2022। अब आप दिमाग लगा पा रहे हो। आगे आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। एज द बिजनेस वॉज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, दे डिसाइडेड टू वाइंड अप क्रेडिटर्स ऑन दैट डेट। आज की तारीख के क्रेडिटर्स बता रहे हैं भाई वो, तो क्रेडिटर्स लिखो यार, क्रेडिटर्स आपको गिवन है 20,000।
क्रेडिटर्स आपको गिवन है 20,000, लिख दिए सर। आगे चलो, आगे कुछ नहीं। द एसेट रियलाइज्ड, या बच्चा कंफ्यूज होता है, बच्चा बोलता है भैया एसेट्स की वैल्यू गिवन है। मेरी बात सुनो, इधर आओ। एसेट रियलाइज्ड, एक्सपेंसेस, ये सब कहाँ का काम है? रियलाइजेशन का काम है कि आपके एसेट बिके 1 लाख के हैं, एसेट है कितने ये नहीं गिवन। मेरी लाइन वापस से सुनो प्लीज, वापस से यार, छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, तमीज से करो ना यार। एसेट रियलाइज का मतलब एसेट बेच के इतना पैसा मिला, एसेट बेच के इतना पैसा मिला यार। एसेट की वैल्यू थोड़ी है वो तो रियलाइजेशन का काम है। तो सर एसेट कैसे निकाले आप बताओ? आओ जी मैं बता देता हूं। इधर का टोटल लगा लो जी पहले, आओ टोटल देखते हैं लाइबिलिटी साइड का कितना आ रहा है। 62,000 प्लस 36,000 प्लस 20,000, टोटल लिखो 1,18,000। टोटल लिखो यार 1,18,000 लिखा। यार एक बात बताओ, बैलेंस शीट मैच होती है तो बैलेंस शीट की दूसरी साइड का टोटल भी कितना होगा? सर 1,18,000 होगा। बात तो आप सही कह रहे हो। तो इसका मतलब है आपको एसेट्स के नाम नहीं पता, आप बैलेंसिंग फिगर लिखोगे सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री मतलब बहुत सारे एसेट्स मिला के, सन्ड्री मतलब बहुत सारे एसेट्स मिला के उनकी वैल्यू कितनी है? 1,18,000। मेरे क्वेश्चन में कोई हिंट है नहीं, एक बार देख लूं जरा। नहीं कोई हिंट नहीं है, ना कैश पता, ना स्टॉक फर्नीचर, कुछ नहीं पता। तो मैंने माना सारे के सारे मेरे सेलेबल एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, और वो कितना मान लिया मैंने? सन्ड्री एसेट 1,18,000। ये आपका मेमोरेंडम का मतलब होता है कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना। आपने क्या फाइंड आउट किया? सन्ड्री एसेट। कोई डाउट? अब आपका रिलेशन सिंपल है, एसेट 2 में चेपो। आओ भाई, टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स अमाउंट लिखो 1,18,000। बाय में आओ, आउटसाइड लायबिलिटी तो सिर्फ क्रेडिटर्स है, तो बाय क्रेडिटर्स लिखो 20,000। बाय क्रेडिटर लिखो बेटा 20। कोई दिक्कत? क्वेश्चन आपसे कह रहा है एसेट रियलाइज्ड 1 लाख, एसेट बिकता है तो बाय बैंक, तो बाय बैंक ब्रैकेट में लिख लो एसेट सोल्ड। आप लिख लेना एसेट सोल्ड, यहां पे लिखो 1 लाख। लो भाई कोई दिक्कत? चले सर 2 बैंक का कॉलम खोलो। पहली बात, क्वेश्चन आपको कुछ एक्सपेंसेस बता रहा है, वो लिखो। एक्सपेंसेस क्वेश्चन ने बताए 3,000, 3 है ना भाई? हाँ जी 3,000 आपके एक्सपेंसेस हैं। लास्ट यहां तक गिवन है। लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा, कितना पे करते हो? 100% बुक वैल्यू, तो लिखो यार क्रेडिटर्स 20,000, और कुछ है नहीं आपके पास, टोटल लगा दो यहाँ पे 23,000। लो बताओ क्या दिक्कत है, क्या डाउट है? कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टोटल लगाता हूँ, टोटल इस साइड का ऑब्वियसली मेरे को ज्यादा दिख रहा है, ऐसे ही लगा लेते हैं यार। 1,20, 1,40, 1,41,000 इधर का टोटल है। आप भी लिखना प्लीज, इधर भी लिखो 141। 141 में से आपके 1,20,000 गए, 21,000 का लिख लो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। सर किसमें बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो ए और बी में आप इसको बांटोगे 3:2 में। ना आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाने की कोई दिक्कत, कुछ नहीं बनाना, बस रिलेशन बनाना था। आपके लिए मेन काम ये था, ये भी मेन काम नहीं है, कॉमन सेंस है, ये रिलेशन आपको आता है। मेरा मेन पर्सपेक्टिव था मेमोरेंडम बैलेंस शीट। जब भी आपको डिसोल्यूशन की क्वेश्चन है, बैलेंस शीट गिवन ना हो, आपका पहला काम है आप पहले खुद से अपनी बैलेंस शीट फ्रेम करो। अज्यूम आपको समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, एक बड़ा क्वेश्चन कराया रियलाइजेशन अकाउंट का, एक मेमोरेंडम। आपकी क्लास खत्म करता हूँ यहाँ पे, बस एक बात सुन के जाओ। नेक्स्ट क्लास आपकी लास्ट क्लास होगी। लास्ट क्लास में आपको जर्नल एंट्रीज प्रैक्टिस कराऊंगा। बहुत सारी जर्नल करेंगे हम, 7-8 क्वेश्चन करेंगे जर्नल के, छोटे छोटे हैं, 5-5, 6-6 मिनट में क्वेश्चन खत्म होता जाएगा। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगली क्लास देखने से पहले, क्लास 6 देखने से पहले पुरानी क्लासेस एक बार पढ़ाना प्लीज, आपको जर्नल बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।